दोस्तों नमस्कार, एक बार दोबारा से स्वागत है सभी का उत्तराखंड बेरोजगार संघ की कुटिया में। हम दोबारा से आए हैं और एक बार दोबारा से युद्ध स्तर पर यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। भैया हमारे कैंतुरा जी भी बैठे हुए हैं और कुछ कर रहे हैं यहाँ पर काम धाम। और ये कुछ बैनर पोस्टर भी उन्होंने लगाए हैं जिसमें लिखा हुआ है भरसार विश्वविद्यालय में हुई अवैध नियुक्ति की जांच हो। क्या कुछ चल रहा है भैया ये यहाँ पर? कल की तैयारी चल रही है। कल मतलब परेड ग्राउंड में रैली है, उसकी तैयारी चल रही है। पोस्टर बनाए जा रहे हैं, मतलब कि तैयारी चल रही है किस तरीके से, मतलब जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ हो रही है। नई नियुक्तियाँ नहीं निकाल रहे हैं, उसके लिए तैयारी चल रही है आज। अच्छा कैंतुरा जी, आप तो बड़े हमें जब भी मिलते हैं बड़े उसमें रहते हैं, बिल्कुल थोड़ा भाई साइड देना जरा, जोश में रहते हैं। और आज जोश आपका यहाँ भी नजर आ रहा है। पूरी कल की तैयारी चल रही है। क्या कुछ तैयारियां कल की? देखिए, हमारे जो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने जो शहादतें दी है हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, वही शहादतें अब हम भी चाह रहे हैं कि उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमको चाहे अपनी शहादतें देनी पड़े, परंतु उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को मिटाना है। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल तन मन धन और पूरे उससे लगे हुए हैं और बिल्कुल एकदम चाकू हाथ में लिया हुआ है। आराम से करना, कट ना जाए हाथ जरा। कितने अभी तक पर्चे बांट रही हो? देखिएगा अलग अलग हैं बिल्कुल, क्योंकि एक बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी परमार, उन्होंने आह्वान किया है। थोड़ी देर पहले लाइव भी आए थे और जो उनकी मांग है वो भी यहाँ पर रखी है। लेकिन बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं जिसमें सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन जारी करो। ये केवल एक मांग नहीं है, ये अलग अलग मांगे हैं। और जहां तक मैंने पढ़ा था 12-13 मांग है तकरीबन। बैकलॉग के पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करो। इसके अलावा पुलिस सिपाही की भी है, पुलिस सिपाही नई विज्ञप्ति जारी करो। अच्छा भैया अलग अलग है यहाँ पर। कर्मशाला अनुदेशक का रिजल्ट जारी करो। ये तमाम चीजें हैं। और कल कौन कौन आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मैं लाइव में नाम भी लूंगा उनका कि कल कौन कौन इस पोल खोल रैली में आ रहा है। बोई भाई आप आइए जरा, यहाँ तो मुझे हर जगह यही नजर आ रहे हैं बैनर पोस्टर वगैरह सबके सब। क्या कुछ है कल का? मैं देख रहा हूँ बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। देखिए, लंबे समय से क्या चल रहा है कि सरकारों द्वारा कुछ दावे और किए जा रहे हैं और वास्तविकता कुछ और है। उन सब जो झूठे दावे हैं उनकी पोल खोलने के लिए कल एक पोल खोल रैली का आह्वान किया गया है। नाम और बड़ा यूनिक रखा है आपने, पोल खोल। यूनिक इसलिए है कि रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इनके जो हमारे सरकार के जो हमारे धामी जी हैं, मुख्यमंत्री है, इनके जो मंत्री है, विधायक हैं या इनके कार्यकर्ता हैं, वो गांव-गांव जाकर किसी रैली में जाकर वो लोग वहां पर झूठे दावे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया है, कह रहे हैं कि नकल रोधी कानून लाया है और उसके तहत हमने ऐसी कार्रवाई कर दी है। पर वास्तविकता यह है कि नकल माफिया तो बाहर आ रहे हैं, कैसी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने इतने पद भर दिए हैं। तो हम कह रहे हैं कि जितनी ये तख्तियां जो देख रहे हैं, ये एक एक तख्ती अलग अलग मांगों की, और इतना कुछ भर गया है। कितनी मांगे हैं टोटल? तकरीबन 17-18 सूत्रीय मांगे हैं और उसमें भी कुछ मांगे हमने अभी फिलहाल छोड़ी है। महत्वपूर्ण जो मांगे हैं, जो जायज मांगे जिनको तत्काल होना चाहिए था, उन मांगों को रखा गया है। जिसमें सरकार कहती है कि हमने जो प्रतीक्षा सूची है, वेटिंग लिस्ट है, वो परेड ग्राउंड से उसका जो घोषणा जो हमारे मुख्यमंत्री ने की थी, परंतु आज वास्तविकता ये है कि यहाँ जो वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है वहाँ पर केवल एकल संवर्ग जो पद है उनके लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस कांस्टेबल भर्ती को छोड़ दिया जाए तो एकल संवर्ग में सब में प्रतीक्षा सूची जारी होती थी, वेटिंग लिस्ट जारी होती थी। हमें सभी भर्तियाँ जो आयोगों द्वारा करवाई जाए, जो सीधी भर्तियां, उनमें सभी में प्रतीक्षा सूची जारी जो होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अन्य जो 746 जो कनिष्ठ सहायक है, पुलिस भर्ती है, या वाहन चालक का रिजल्ट है, कर्मशाला अनुदेशक का है, या स्नातक स्तरीय का जो रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है वो हो। इसके अलावा जो एई का रिजल्ट है, तमाम प्रकार की जो इन्होंने चीजें रोकी हुई है, जो रिजल्ट रोके गई है, जो नियुक्तियां रोकी गई है, जहां पर कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया है। उसके बाद से कुछ ऐसी चीजें हैं जो विधानसभा 2022 चुनाव से पहले इन लोगों ने विज्ञापन जारी किए, जैसे पर्यावरण पर्यवेक्षक का कुछ 264 पदों के लगभग विज्ञापन जारी किया गया था। परंतु जब सत्ता में चुनकर आते हैं, जब सरकार बन जाती है, तो उसी विज्ञापन को 50 पद 53 पद कर देते हैं। अच्छा मैं एक सवाल और पूछना चाह रहा था मैं आपसे, मेरे मन में भी था सवाल, क्योंकि कई बच्चों को एक तो डरा भी दिया जाता है कि पुलिस वालों के द्वारा धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन
क्यों आपके मामले में होता है ज्यादातर ये मेरे को पता नहीं। बच्चे डर भी रहे हैं, कई सोच रहे हैं कि मैं आऊं रैली में, लेकिन उसके बाद उन्हें डर है कि कहीं धारा 144 या कुछ इस प्रकार की धारा लगा दिया जाए, क्योंकि सब सरकारी जॉब की तैयारी करने वाले हैं ज्यादातर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धाराएं लगाना, ये लगाना ऐसे आप तो चलिए, आप तो कहते हैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूँ, उन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाह रहा हूँ जिनको रैली में आना चाहिए और आना है। मैं उन्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी करने वाले छात्र हैं। आप उस दौर के युवा नहीं है जब अशिक्षित थे, जब जागरूकता नहीं थी। आप शिक्षित है, आप साक्षर है, आप तैयारी करने वाले युवा है। और तैयारी करने में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जिसकी शुरुआत ही मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्य और हमारे संविधान से होती है। वो संविधान पढ़ने वाले यदि छात्र, संविधान पढ़ने वाले यदि युवा अगर इन धाराओं से डर जाए, अगर इन हरकतों से डर जाए जो पुलिस वाले करते हैं डराने के लिए, तब तो कुछ पढ़े लिखे होने का मतलब ही नहीं है। उन युवाओं को अपने उस संवैधानिक जो अधिकार है, उन संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। युवा तो डर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ सरकार पे भी असर पड़ रहा है। मैं कब से देख रहा हूँ कि बॉबी परमार कभी जिस समय परेड ग्राउंड में धरना स्थल हुआ करता था वहां पर, और आज वहां से घूमते घूमते एकता विहार में आ गया। आज सीबीआई मांग के लिए 250 दिन पूरे हो गए। सरकार पर भी कुछ फर्क पड़ रहा है। कांग्रेस से भाजपा आ गई, दोबारा चुनाव हो गया, दोबारा भाजपा आ गई। ऐसी कब तक चलता रहेगा या कुछ फर्क भी पड़ेगा? देखिए, फर्क क्यों नहीं पड़ा है, साफ दिख रहा है। तब से और अभी तक कितने हमने लड़ाइयां लड़ी और कितनी लड़ाइयां हमने जीती है। काफी चीजें सुधरी भी है और काफी चीजों में कुछ अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई रात भर में जीती जाए या कोई सोचे 5-7 दिन में संघर्ष करके वो अगर किसी मंजिल को पालें या किसी लड़ाई को जीत लें, तो ये संभव नहीं है। ऐसी लड़ाइयों में, इस प्रकार की लड़ाइयों में लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लंबे संघर्ष की जरूरत होती है, जो हमारी जो पूरी टीम है वो कर रही है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा शुभ संकेत है उत्तराखंड के लिए कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष में युवाओं ने शहादतें भी दी थी, हमारी मातृ शक्ति ने शहादतें दी थी, परंतु राज्य लेकर रहे। वैसी प्रकार की ये लड़ाई राज्य को बचाने की लड़ाई है। वो चाहे हमारे जो संसाधन है, जो हमारे जल जंगल जमीन है, हमारा रोजगार है, इस प्रकार के तमाम जो जनहित मुद्दे हैं, जो प्रदेश हितैषी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमारी टीम मुखरता से संघर्ष कर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल पूरे युवा साथी, मातृ शक्ति, अभिभावक जो भी रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो सचिवालय कूच में पोल खोल रैली होने वाली है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, वो जरूर बने। क्योंकि भविष्य में जब ये जो संघर्ष है ये जीत की ओर बढ़ेगा, जब ये संघर्ष जो अपने मुकाम तक पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों को ये बड़ा अच्छा लगेगा और उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि वो जरूर कहीं इस चीज को बयां कर पाएंगे लोगों के सामने कि हम लोगों ने भी उसमें अपना योगदान दिया था, हम लोगों ने अपना संघर्ष उस दौरान किया था, तब जाकर आज इस उत्तराखंड को हम बचा पाए। एक नई दशा और नई दिशा उत्तराखंड को। कल कितने लोग तकरीबन आने वाला है? मैं कमेंट बॉक्स में भी कई लोगों के मैसेज भी पढ़ने वाला हूँ कि कौन कौन आने वाला है, कितना उम्मीद है? LIU की क्या कुछ रिपोर्ट कहती है? नहीं, देखिए, LIU की रिपोर्ट LIU जाने, परंतु हम युवाओं को जागरूक ही कर सकते हैं, युवाओं को आह्वान कर सकते हैं। अब युवाओं को यदि वास्तविक रूप में ये लगेगा कि वास्तव में जो लड़ाई जारी है, जो लड़ाई चल रही है वो जायज है, वो युवा हितैषी लड़ाई है, प्रदेश हितैषी लड़ाई है, तो युवाओं को आना चाहिए। मैं यही कहना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। आना ना आना युवाओं पर निर्भर करता है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। चलिए, मैं कुछ लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूँ। AK बोल रहे हैं कि मैं भी आऊंगा, संदीप नेगी बोल रहे हैं कि मैं भी आऊंगा, उसके अलावा अतुल नेगी कह रहे हैं कि उत्तराखंड मांगे CBI, सुनील सिंह भी कह रहे हैं कि CBI होने चाहिए। कि अरे CBI की बात नहीं हो रही, कितने लोग आ रहे हैं वो भी बताइएगा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम चल रहा है और बॉबी परमार हमारे साथ हैं। KS रावत कह रहे हैं कि बॉबी भाई करेक्शन पे भी ध्यान दो, करेक्शन पे भी ध्यान दो। पता नहीं किस चीज का करेक्शन के लिए कह रहे होंगे, वो कमेंट बॉक्स में बॉबी भाई को पर्सनल मैसेज जरूर भेजिएगा। नवीन चौहान लिख रहे हैं कि टाइगर ऑफ उत्तराखंड बॉबी भाई जिंदाबाद। सुनील चौहान लिख रहे हैं वेल विश फॉर टुमारो फॉर ऑल यंगस्टर। देखिए, हमारे यंगस्टर इंग्लिश में भी कमेंट कर रहे हैं। नवीन चौहान लिख रहे हैं निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अच्छा, कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि एक चेहरे भी बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के भी आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गोनियाल जी? कल की रैली है और मैं देख रहा हूं काफी समय से आप युवाओं के साथ भी जुड़े हैं और कंधे से कंधे मिलाकर बिल्कुल साथ भी दे रहे हैं। देखिए, मैं तो उत्तराखंड में पूरी जनता से आह्वान भी करूंगा, और बॉबी भाई जैसे युवा जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर, जो हमारे जितने भी युवा बैठे हैं उन्होंने अपना घर बार छोड़कर 250 दिन हो गए, और हमें दुख भी होता है, रोना भी आता है। उत्तराखंड सरकार देखकर जो शहीद हुए, आज उनके आत्मा भी रो रही होगी
कि जिन उज्जवल भविष्य जो उन्होंने बच्चों का देखा था, तो आज उज्जवल भविष्य ये देख रखा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो उन्होंने देख रहा था, जल जंगल जमीन, उसके लिए आज बच्चों को खुद उनके चक्कर में धरना में बैठना पड़ेगा। मैं आह्वान करता हूं उत्तराखंड की जनता से, खुद घर से निकलें, अपने बच्चों को भी निकलाएं और बॉबी पंवार का कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें। और मैंने भी अपना पूरा जीवन बॉबी पंवार को दूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम जितने भी लोग, क्योंकि अभी लाइव भी एक प्रोग्राम चल रहा है और जो कल पोल खोल रैली में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि करीबन 16-17 मांगे हैं और अलग अलग मांगे हैं। ये जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती प्रक्रिया, ये देखो, ये देखिएगा, हाँ 100 में से 13 ये मंत्री जी की पुत्री की नियुक्ति हुई थी, चंदन रामदास जी, स्वर्गीय चंदन रामदास जी। हालांकि उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, उनको बागेश्वर का दोबारा से विधायक बनाया। लेकिन चलिए, जो बनाया वो बनाया, जनता का जो भी परिणाम होता है या जनता का जो आशीर्वाद होता है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन ये चीज भी नहीं छुप सकी, जो 100 में से 13 नंबर मंत्री जी की बेटी को दिए गए थे नियुक्ति के लिए। तो ये सवाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि सवाल कभी मरते नहीं, और ये वही सवाल हैं जो आज बैनर पोस्टरों पर नजर आ रहे हैं। तो आप भी, जो लोग आ नहीं सकते, दूर दराज हैं, अपने आसपास के लोगों को बोलिएगा या शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल पाए कि उत्तराखंड में जो देहरादून के परेड ग्राउंड है, वहां पर कल सचिवालय कूच हो रहा है और पोल खोल रैली जिसे नाम दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।